अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। साहिल अपने दोस्त आमिर से कहता है, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी काम को सही से फोकस करके नहीं कर पाता हूँ। अभी मैंने तो करियर शुरू की, आगे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन मन ही नहीं लगता है मुझे। आमिर चुपचाप साहिल की बात सुनता है और खामोश रहता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे जिस फील्ड में हो, आप काम करते हो, जॉब करते हो, पढ़ाई के मैदान में हो, या फिर आप बिजनेस करते हो, तिजारत करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सोचने और काम करने का तरीका बिल्कुल भी बदल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे उसूल बताने वाला हूँ जो हर किसी की जिंदगी में होना जरूरी है, और ये 5 चीजें मैं एक कहानी के जरिए आपको बताऊंगा। शायद आपने ये कहानी कभी न कभी सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग है, आपने शायद कभी ना सुनी हो। तो आइए अब आते हैं असल कहानी की तरफ। आमिर अपने दोस्त साहिल की बात सुनकर के कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। साहिल अपने दोस्त की बात सुनकर कहता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरी तबीयत थोड़ी ना खराब है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। आमिर कहता है नहीं नहीं, तुम्हें वो डॉक्टर नहीं, तुम्हें ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो जिंदगी को ठीक करता है, जिंदगी को सुधार करता है, और मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ। एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर बुक, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। आमिर अपने दोस्त साहिल की बातों को सुन करके वहाँ से उठता है और सीधा डॉक्टर बुक के पास जाता है। डॉक्टर बुक उस वक्त जो है अपनी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। साहिल जैसे ही उस लाइब्रेरी के अंदर इंटर करता है, घुसता है, तो वो देखता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें मौजूद है, मोटी मोटी किताबें मौजूद है, और वो देख करके सोचता रहता है कि मुझे अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वहीं पे डॉक्टर बुक मौजूद होते हैं और उनको देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये किताबों को देख करके क्या सोच रहा है। डॉक्टर बुक कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए इतनी सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डॉक्टर बुक अलमारी से एक मोटी सी किताब निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए इस मोटी किताब को नहीं पढ़नी है, बल्कि इस मोटी किताब के अंदर 5 ऐसे लेसन हैं, उसे तुम्हें सिर्फ समझना है। और ये 5 चीजें मैं आपको एक कहानी के जरिए बहुत ही आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। क्या तुम्हें कहानी पसंद है? साहिल कहता है अगर कहानी अच्छी हो तो बिल्कुल पसंद है। उसके बाद डॉक्टर बुक किताब को खोलते हैं और शुरू करते हैं। एक लड़का एक स्कूल के अंदर अभी अभी नई एडमिशन लेता है। 1-2 महीने गुजरने के बाद वो देखता है कि इस स्कूल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खराब है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। वो चाहता है कि इस स्कूल से निकल करके हम दूसरे स्कूल में जाएं ताकि हम कुछ सीख सकते हैं, यहाँ मैं कुछ भी नहीं सीख सकता हूँ। वो लड़का अपने उस्ताद के पास जाता है और कहता है कि मैं इस स्कूल से जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस्ताद कहता है कि यहाँ का ये उसूल नहीं है कि किसी भी बच्चे को साल के बीच में उसे निकलने दिया जाए, लेकिन तुम्हारे लिए एक मौका है इस शर्त पर। वो लड़का कहता है कि बताइए कौन सा शर्त है। उस्ताद कहता है कि इस चम्मच को अपने मुंह के अंदर लो और इस चम्मच के अंदर 10 बूंद डालो पानी, और इस पूरे ग्राउंड का एक राउंड लगा करके मेरे पास आओ, इस हाल में कि इस चम्मच के अंदर से एक बूंद भी जमीन में ना गिरे। वो लड़का कहता है कि बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। वो लड़का तुरंत अपने मुंह के अंदर चम्मच लेता है, उसमें पानी डालता है 10 बूंद और तेजी से चलना शुरू करता है। जैसे वो 2-4 कदम आगे बढ़ता है, उसके तेज चलने की वजह से वो पानी छलकता है और जमीन पर गिर जाता है। वो लड़का शौक रह जाता है और अपने उस्ताद की तरफ देखता है। उस्ताद कहता है कोई बात नहीं, फिर से एक और मौका देते हैं। वो लड़का अपने मुंह में चम्मच लेता है, उस चम्मच के अंदर 10 बूंद पानी डालता है, फिर चलना शुरू करता है। इस बार वो पहले से धीरे धीरे चल रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसके आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे जो उनको देख करके हंस रहे थे। जैसे वो लड़का उन लोगों की तरफ देखता है, उसका ध्यान भटकता है और वो पानी छलक करके जमीन में गिर जाता है। इस बार वो लड़का सोच लेता है कि अब मुझे दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, शायद मुझे इस स्कूल के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन उस्ताद उसकी तरफ देख करके मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें एक और मौका देते हैं, चलो फिर से ट्राई करो। वो लड़का फिर से मुंह के अंदर चम्मच लेता है, उसमें 10 बूंद पानी भरता है और चलना शुरू करता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा होशियारी के साथ चलना शुरू करता है। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाता है। छोटे छोटे कदम बढ़ाने की वजह से अब वो बोर होने लगता है। उनके साइड में जो लोग होते हैं अभी भी उन्हें देख करके हंस रहे होते हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं कि कैसा लड़का है, ये पागल की तरह जो है ना ये काम कर रहा है। ये सारी चीजें उन्हें अंदर ही अंदर बोर कर रही थी और ये सारी चीजें देखकर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसका मुंह हिल जाता है और हिलने की वजह से वो पानी छलकता है और चम्मच से फिर नीचे गिर जाता है। इस बार वो पक्का सोच लेता है कि अब मुझे दोबारा मौका मिलने वाला है ही नहीं। वो नाउम्मीद हो जाता है और सोच लेता है कि मुझे अब इस स्कूल के अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन वो उस्ताद देखता है ये सारा माजरा, उसे पास
बुलाता है और कहता है कि चलो तुम्हें एक और आखिरी मौका देते हैं, ट्राई करो। वो लड़का फिर से जाता है, अपने मुंह के अंदर चम्मच लेता है, उस चम्मच के अंदर 10 बूंद पानी डालता है और चलना शुरू करता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा महारत और होशियारी और चालाकी के साथ वो चलना शुरू करता है, बिल्कुल छोटे छोटे और धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है। इस बार भी लोग उनको देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, पागल कह रहे थे इन्हें। लेकिन इस बार उसे कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ वो चम्मच दिखता है। उस चम्मच के अंदर जो पानी मौजूद है वही दिखता है, उसका फोकस सिर्फ उसी पर होता है। इस बार ये बहुत दूर निकल जाता है और इसके पैरों के अंदर मोच आ जाती है, ये थक जाता है, पैर दर्द करने लगता है। ये किसी भी तरह से उस ग्राउंड के एक राउंड लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, फिर अपने उस्ताद के पास वापस आता है और कहता है खुशी खुशी कि देखो मैंने कर लिया ना, 2-4 बार ट्राई करने पड़े लेकिन मैंने कर लिया, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। उस्ताद मुस्कुरा करके कहता है कि जब तुम आखिरी बार ये काम कर रहे थे तो क्या तुम्हें पता है कि आजू बाजू के लोग तुम्हें क्या कह रहे थे? वो लड़का कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा ध्यान उस चम्मच पर था और उस चम्मच के अंदर जो पानी मौजूद था उसी पर था। उसके बाद डॉक्टर बुक किताब को बंद करते हैं और कहते हैं साहिल से, क्या तुम्हें ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आई? साहिल कहता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना फोकस सिर्फ अपने काम पर करना चाहिए, लेकिन मैं फोकस करके अपना काम कर ही नहीं पाता हूँ। डॉक्टर बुक कहते हैं कि इस कहानी के अंदर 5 लेसन और भी हैं और इस 5 लेसन के अंदर तुम्हारे सवाल का जवाब भी मौजूद है। साहिल डॉक्टर बुक से कहता है कि बताइए वो 5 लेसन क्या है? डॉक्टर बुक कहते हैं लेसन नंबर 1, फोकस इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ स्किल। फोकस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक आला दर्जे की महारत है जो बार बार करने से आती है। जैसे कि वो लड़का तुरंत इरादा कर लेता है कि मैं इसे आसानी के साथ कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद उसके अंदर महारत आ जाती है और चौथी बार वो उस काम को कर लेता है। यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम के जरिए सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो इंसान बार बार कोशिश करता है हम उनके लिए रास्ते बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कह रहा है कि हम टैलेंटेड लोगों को कामयाब कर देंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो लोग बार बार कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ता बना दें। लेसन नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। भटकाव, डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होती है। जैसे कि वो लड़का बाहर के लोगों को देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर देखता है, अपने काम पे फोकस करता है तो उसका ध्यान नहीं भटकता है। यही बात हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के जरिए सिखाता है। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा। इंसान खुद अपने बारे में खूब जानता है। असल मसला मोबाइल, लोग, हालात नहीं है, बल्कि असल मसला आप खुद हो। आप खुद जानते हो कि आप क्यों भटक रहे हो। लेसन नंबर 3, डेप्थ क्रिएट्स रिजल्ट नॉट स्पीड। आपकी गहराई आपके लिए नतीजा और रिजल्ट पैदा करती है, आपकी स्पीड नहीं। जैसे कि वो लड़का पहली बार बहुत ही स्पीड में जा रहा था लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद उसके अंदर गहराई आ जाती है और चौथी बार वो कामयाब हो जाता है। यही बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो काम बहुत ही ज्यादा पसंद है जो बार बार किया जाए, मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। जल्दी सब चाहते हैं लेकिन जो गहराई में जाता है असल में वही कामयाब होता है। लेसन नंबर 4, रिचुअल्स आर स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। आपकी रूटीन, आपकी आदतें आपके इरादे से भी ज्यादा मजबूत होती है, ताकतवर होती है। जैसे कि वो लड़का बहुत ही मजबूत इरादे के साथ वो चलना शुरू करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार करने के बाद उसके अंदर ये आदतें पैदा हो जाती हैं तो वो कामयाब हो जाता है। यही बात हमें नमाज के जरिए दीन इस्लाम सिखाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। हमने मोमिनों पर नमाज वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की है। अगर सिर्फ इरादा काफी होता तो वक्त मुकर्ररा पर नमाज फर्ज नहीं की गई होती। लेसन नंबर 5, बोर्डम इज नेसेसरी फॉर फोकस। बोरियत, सुस्ती, काहली आपका ध्यान भटकाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि वो लड़का बोर हो रहा था तो उसका ध्यान भटक गया, लेकिन जैसे वो लड़का बोरियत में जाने के बावजूद भी वो बोर नहीं हो रहा था तो वो कामयाब हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कुरान करीम के अंदर क्या फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। अपने आप को सब्र के साथ रोके रखो। हर वक्त एंटरटेनमेंट इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। खामोशी, तन्हाई, बोरियत, जहाँ लोग बोर हो जाते हैं वहाँ आप बोर नहीं होते हैं। यही वो जगह होती है जहाँ इंसान अपने अंदर फोकस पैदा करता है। मेरे दोस्त, ये 5 चीजें कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे इंसान अपने आप को, खुद को दोबारा से जिंदा कर लेता है। साहिल ये सारी बातें सुनता है, उसके बाद डॉक्टर बुक को सलाम करता है और निकल जाता है। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। 1 साल के बाद वो अपने दोस्त आमिर से मिलता है और अपने दोस्त से कहता है कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल सेटल है, मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हूँ। जब से
से तुमने मुझे डॉक्टर बुक के पास भेजा था, उसके बाद मैंने डॉक्टर बुक की कही गई बातों पर अमल किया और आज मैं कामयाब हूँ। आमिर कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह परेशान था और मैं भी डॉक्टर बुक के पास गया था, उसके बाद मेरी जिंदगी भी कामयाब हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद आप तो मोटिवेट हो चुके होंगे, लेकिन ये बातें आपको बार बार कौन याद दिलाएगा? इसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। हर हफ्ते मैं 2 ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको मोटिवेट करता हूँ और आपको याद दिलाता रहता हूँ कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या मौजूद है, आप दुनिया के अंदर क्या नहीं कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अब मैं आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जिंदगी को बेहतर बनाए, आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर किसी भी बात पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, टेंशन में है, तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत हो और आपकी वजह से उनका भला हो जाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें मैं हूं ज़काउल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइफ टीवी।